ऐसी आकाशवाणी भोजराज कंस ने सुनी, क्यों ऐसी आकाशवाणी सुनी? खड़बड़ाया विचार करता है, जब हम बांस को ही नहीं रखेंगे तो कहां से बनेगी बांसुरी, और जब बनेगी नहीं तो बजेगी कहां से? देवकी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्यों ऐसा भाव भोजराज कंस में बना? एकदम से देवकी पर टूट पड़ा। देवकी के पास पहुंच के पकड़ लेता है देवकी के केस, तक से घसीट के जमीन पर मेरा काल पैदा करेगी तू, हैं? मेरा काल पैदा करेगी। जिस बहन को मैंने इतने समय तक तो लाया, प्रेम दिया, वो बहन काल पैदा करेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने लगे, कभी नहीं। करता क्या है, मैन निकाल लेता है मैन से तलवार, देवकी को मारने के लिए होते थे। क्यों मारने के लिए होते हुआ? वसुदेव जी बीच में पहुंच जाते, पकड़ लेते कंस की कलाई, पकड़ लेते कंस की कलाई, मांगने लगे हैं देवकी के प्राणों की भीख। भैया ये क्या, ये क्या? जो कलाई को पकड़े हैं वसुदेव जी। भोजराज कंस ने दांडी पे इसके कहा, तुम्हें आकाशवाणी नहीं सुनाई पड़ी? वसुदेव ने कहा, भैया सुनाई पड़ी आकाशवाणी। आकाशवाणी ने देवकी को काल नहीं बताया, इसके द्वारा जो 8वीं संतान होगी वो आपका काल होगी। इस बेचारी को निर्दोष क्यों मार रहे हो? इस बेचारी का क्या दोष है, इसे मारना चाहते हो? भैया इसे बख्श दो। कैसे बिलखाए वसुदेव जी भोजराज कंस से? अरे भैया मारो नहीं इसको, बहन जानी भैया मारो नहीं इसको, बहन मारो नहीं
वसुदेव तुम्हें वचन दे रहा है, अरे जन्मत लाल आप सब पाओ, अरे आप सब पाओ, आप सब पाओ, आप सब पाओ। अरे मारे नाम होए कोई हैरानी, मारो नहीं सकोगा जाने, मारो नहीं सकोगा। जो भी लाल होंगे सबको पैदा होते ही हम तुम तक पहुंचाएंगे। तुम चाहे सबको मार देना, चाहे सिर्फ 8वीं कोई मारना, मर्जी तुम्हारी होगी। कंस को वसुदेव के बारे में पता है, हमारे बानोई साहब कभी झूठ नहीं बोले, ये बात कंस को पता है। इसलिए वसुदेव की बात पर कंस ने विश्वास किया, विचार करता है जब मेरा काल मेरे को पैदा होते ही मिल जाएगा तब तो समाप्त कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं, छोड़ दे। जब ऐसा भाव कंस में बना तो वसुदेव के कहने से भोजराज कंस ने देवकी को जीवन दान दिया। देवकी को जीवन दान मिला, वसुदेव जी बड़ा खुश हुए। देवकी का टोला लेके अपने घर आए, कंस अपने घर। समय आगे को बढ़ा, धीरे धीरे वो समय आया, वसुदेव के घर देवकी से पहला बालक होता है। पहला बालक होता है, आए देवकी राजमहल में है, लाल को पाके बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है। देख रही है लाल का सौंदर्य, मगन हो रही है। अरे देवकी लाल पागे सुभर, बहु मन हर साथी है। देवकी लाल पागे अरे छवि देखी देखी सुख की, अरे छवि देखी देखी सुख की, हमारी जाती जब एक खबर वसुदेव को लगी महल में देवकी से लाल हुआ है, तो वसुदेव जी देवकी के पास पहुंचे। पहुंच के कहने लगे, प्रिय लावी से हमें दे, ये तुम्हारे भैया की अमानत है, मैंने तुम्हारे भैया को वचन दिया था, हम अपने वचन को पूरा करेंगे। जो ऐसा वसुदेव ने देवकी से कहा, देवकी पतिव्रता देवी थी, बेचारी जवाब में कुछ बोल नहीं पाई, जवाब में कुछ बोल नहीं पाई, दे देती है अपने गोदी का लाल वसुदेव के हाथों में। वसुदेव जी अपने वचन को पूरा करने के लिए चल पड़े हैं मथुरा की ओर। भोजराज कंस दरबार में बैठा है। भोजराज कंस
दरबार में बैठा था। इसी बीच श्री वसुदेव जी लाल को लेके कंस के दरबार में पहुंच के लाल को कंस के हाथों में देते हुए बोले, लो भैया संभालो अपनी अमानत, ये हमारा पहला लाल है, मैंने अपने वचन को पूरा किया, अब मर्जी आपकी। दे दिए लाल कंस के हाथों में। क्यों ये लाल कंस के हाथों में पहुंचा, क्यों भोजराज कंस ने देखा लाल का सौंदर्य, दंग रह गया। वारे भाई क्या भांजा है? क्या ऊपर वाले ने बनाया है इसको? देखो तो कितना बढ़िया लग रहा है। चांद में धब्बा, इसमें धब्बा तक नहीं है। आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी। इस बेचारे का क्या दोष? कंस विचार करता है, कितना बढ़िया भांजा, क्या दोष है इस बेचारे का जो हम इसको मारे? चलो बामोई साहब ने अपने वचन को पूरा किया, हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। जब ऐसा भाव कंस में बना तो कंस ने वसुदेव से कहा, बामोई साहब तुमने अपने वचन को पूरा किया, ये कंस अपना फर्ज पूरा कर रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। तुम्हारे घर जब 8वां लाल हो तो मेरे को पहुंचा देना, हम निपट लेंगे। ऐसा कह के दे देता है वसुदेव का लाल वसुदेव के हाथों में। वसुदेव जी कंस से लाल को पाके बहुत खुश हुए, लेके अपनी पहली संतान चल पड़े हैं अपने राजमहल के लिए, चल पड़े। आए इधर में देवताओं में खलबल, देवताओं में खलबल। देवता विचार के तो दयालु होने लगा है, ये तो दयालु होने लगा। यदि इसी तरह दयालु होता गया तो इसका जो पाप घड़ा है ना, बहुत समय में भर पाएगा, बहुत समय में। कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका अत्याचार बढ़े, जल्दी से पाप घड़ा भरे, जिससे ये मरे, जिससे ये मरे। इसी बीच देवर्षि नारद नारायण नारायण करके भोजराज कंस के दरबार में आ पहुंचे। कंस ने देखा ईश्वर का पदार्पण, सिंहासन से उठा, चरणों में प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेके देवर्षि नारद को आसन पर बैठाता है। बैठते ही देवर्षि नारद कंस पर भूत चढ़ाने लगे, कंस पर भूत चढ़ाने लगे। कहा, राजन अभी अभी जब हम तुम्हारे राज दरबार में आ रहे थे, मैंने देखा दरबार से मासर निकल रहे थे, हमें लगता है उनके हाथों में एक ही दिन का बालक था। कौन थे भाई वो? कौन थे जो तुम्हारे दरबार से एक दिन का बालक ले जा रहे थे? हे वसुंधरे
और चल तुम लोग एक काम करो, अरे तुम भी जाओ भूमि पर, अरे धरो यार तो जो भी देवता रहे सब के सब ब्रजमंडल भूमि पर यादव बन के पहुंचाए, धाम पर आकर के तब जाए। ये भाई इसी बीच एक कंस की चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, जो विवाह योग्य थी। वो राज कंस देवकी को बहुत मानता है, बहुत प्रेम करता है देवकी से। देवकी के लिए इस कंस ने अन्य घर पर देखे, देवकी होगी कोई घर पर कंस को नजर नहीं आया। अंत में विचार करता है जो भी अपनी बहन के लिए मैंने घर पर देखे हैं इन सब में अपने बहनोई साहब ही बढ़िया हैं। बहनोई साहब कौन थे कंस के? श्री वसुदेव जी। ये वसुदेव हैं कौन? देवमीर के पुत्र थे सूरसेन। देवमीर के पुत्र थे सूरसेन की पत्नी का नाम था मारिसा। सूरसेन के द्वारा इस मारिसा में 15 संतानें हुई थी, 15 संतानें, जिनमें 10 बेटे और 5 बेटियां। इन सब में श्री वसुदेव जी बड़े थे। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्यामक, कंक, समीक, वर्षक और वृक्ष, ये वसुदेव जी आपस के 10 भाई। प्रथा, सुतदेवा, सुतकीर्ति, सुश्रवा और राजा देवी, ये वसुदेव की सगी 5 बहनें। जो प्रथा कही गई यही कुंती नाम से जानी गई, इन्हीं को कुंती कहा गया। खैर वसुदेव जी सबसे बड़े थे। कंस के घर की जो भी बहनें रही, चाहे कंस की सगी बहनें रही हो, चाहे कंस की चचेरी बहनें रही हो, सब की सब श्री वसुदेव जी के घर विवाही थी। कुछ विवाही थी वसुदेव के भाइयों के साथ में। अरे कोई भी जीत ना पाएगा, अल्लाह जानर ही तो अरे बात है क्या, अल्लाह जानर ही तो बात है क्या, अरे इंद्र भी हार गए, इंद्र भी हार के जाएगा। इंद्र भी, उसमें सिर्फ एक कमी होगी, सिर्फ एक कमी। ऋषियों, मुनियों, गौ, ब्राह्मण को अरे बेशक वो बहुत सताएगा, अरे पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म, अरे पर ध्यान रहे अरे खुद परम ब्रह्म के हाथों ऐसा बेर पुत्र पाओगी। अब तो हंस जाओ, बड़ा परोपकारी है तू, बधाई बजाओ। नालायक कहीं के, चला जाता बस, ये बताइए नहीं, चला जाता बस, बढ़ा बजाओ। तू बड़ा परोपकारी है, नालायक कहीं के, नहीं जाएगा तू, नहीं जाएगा।
देखा जैसे तैसे द्रुमलिक से छुटकारा पा पाती, छुटकारा पाई, तूफान शांत हुआ। जो भी रेखा के साथ की सखियां थी रेखा को तलाशने लगी, पाँव रेखा सखियों की तलाश में। संयोग से मुलाकात हो जाती है। जब मुलाकात हुई सखियों ने देखा महारानी का सारा शरीर उलझा उलझा, रहने गया पूछ बैठी, महारानी जी आपका ये होलिया? पवन रेखा ने कहा कुछ पूछो ना, ये तो वो बच गई, बस इतना ही बहुत समझो, ये तो बच गई। जब तुम लोग हमसे अलग हुई उस बीच जाने कहां से एक बंदर आ गया, उसने मेरे सारे श्रृंगार को बिगाड़ के रख दिया। पवन रेखा ने इस तरह से सखियों को बातों में लिया। सखियों के साथ पवन रेखा वापस महल पहुंचती है। सखियां अपने घर, पवन रेखा अपने घर। परमात्मा की लीला देखो, अभी तक उग्रसेन के द्वारा पवन रेखा से कोई संतान नहीं हुई। द्रुमलिक नीच का अंश पवन रेखा के उदर में पलने लगा, पवन रेखा के उदर में द्रुमलिक नीच का अंश। महल पहुंच गए, पवन रेखा गर्भ अवधि सुख से व्यतीत करने लगी है। ये भाई जब प्रसव तिथि आई है, गर्भ अवधि सुख सहित बिताई, माघ शुक्ल कुछ 13 आई। जब माघ महीने के शुक्ल पक्ष की 13 आई, दिन मंगल, आधी रात का समय हुआ, तो होता क्या है, शुरू कर दिया मेरे भाई। न जाने कितने बालक इस कंस ने खेल ही खेल में मार दिए, न जाने कितने बालक। अरे बचपन में पछो अरे के हमने अरे कितने ही और उसको अरे कुछ काट नबी में डाल दे, कुछ आओ भट जल रही थी, अरे के बाले कहीं डूब थे, अरे पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, अरे पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, अरे मुनियों के मार। जाने लगी भूतल की सारी आत्माएं हा 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 हा। इस तरह का अत्याचार, इस तरह का अत्याचार। और कुछ साला हुआ तो इस कंस ने 18 गुंडों की टोली बनाई, 18 गुंडों की टोली बनाई। 18 गुंडों के साथ घूमने लगा। पूरा दही बेचने आ रही थी, मथुरा दही बेचने आ रही थी। एक कंस गुंडों के साथ उनके मार्ग में जा पहुंचा। गोपियों से कहने लगे रुक जाओ। बेचारी रुक गई, ना रुकती क्या करती, रुक गई बेचारी। जब रुकी तो कंस ने हंस के कहा, अरे हंस कर कही कंस ने है, अरे उनसे यूं गिरा सुनाई। एक बात बताओ,
अरे कितनी तुम में प्यारी है और कितनी तुम में हिम्मत जुटा के आगे आई और बोली का सुनो कुंवर जी सुनो। अरे हम तो आगे खड़ी सुनो, हम दोनों जो आगे खड़ी है ना, अरे हम तो आगे खड़ी सुनो, अरे दोनों गोकुल में आई। कंस ने कहा अच्छा जब तुम दोनों गोकुल में ब्याही हो तो यहाँ कैसे भाई, यहाँ कैसे? गोपी बोली मथुरा नगरी सुनो जी। अच्छा तो तुम्हारी मटकियों में दहिया है, दहिया है? एक काम करो, हाथ का दही हम सबको दिखाओ, हम सबको। गोपियों ने कहा कुंवर साहब काहे को छीन रहे हो, जाने दो ना, समय हो रहा है। यार ये दही तुमको चखाऊंगी तो घर पहुंच के डांट खानी होगी, यही हम सबकी जीविका है। इस दही को बेच के हम लोग अपने परिवार को चलाती हैं, परिवार का पालन पोषण करती हैं। बड़ी भोली हो, बड़ा डरती हो मम्मी से। मम्मी मारेगी, आंटी घर से बाहर निकालेंगी, पापा घर को बुलाएंगे। यहाँ क्या होगा? दादा हमारे हैं, दादा। जान नहीं दादा तुम्हारे, इसीलिए तुम इतनी ऊंची बात कर रहे हो, तुम हैं इसलिए इतनी ऊंची बात कर रहे हो। कंस ने यहाँ पर बहुत कुछ कहा गोपियों से। गोपियां दही चखाने को राजी नहीं हुई। जब राजी नहीं हुई कंस गुस्सा हुआ। कंस गुस्सा हुआ, गुंडों से कहा ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, सीधी अंगुली घी नहीं निकलता। एक काम करो, एक काम करो, जेल बन। जीव कंस का ऐसा आदेश हुआ, जो भी गुंडे रहे गोपियों पर टूट पड़े, टूट पड़े। गोपियां भागी भागी, अरे आगे है आगे गोपियां भागी, पीछे गुंडा चल। विष्णु नाम लेते नजर आया तो उसे भी खत्म किया जाएगा, उसे भी खत्म किया जाएगा। हिंदू हमारे महाराज का बैरी है। ऐलान हो गया, ऐलान हो गया। हिरण्यकशिप का इस तरह हुआ जहां ऐलान, और बैठ गए ऋषि मुनि।
पास पहुंच के दांती पीस के कहने लगाए, बढ़िया धन निकाल, धन निकाल। बेचारी के पास धन होता तो निकालती, है? जब तक धन रात देती रही, धन बिल्कुल नहीं। धुंधकारी धन मांग रहा है, धुंधकारी धन मांग रहा है। मायूस मां कहने लगी, बेटा अब इस घर में कुछ नहीं रहा। जब तक धन रहा ये तुम्हारी मत तुम्हें देती रही, अब कुछ नहीं है मेरे लाल, अब इस घर में कुछ नहीं है। ज्यों ऐसा कहा धुंधली ने, धुंधकारी आग बबूला हुआ, आग बबूला हुआ, दांती पीस के आगे बढ़ा, आगे बढ़ के पकड़ लेता है धुंधली के केस, जमीन पर बता रही कुछ नहीं है, बता रही अरे आप धन निकाल, धन निकाल। जमीन पर पड़े के इतने कोड़े बरसा दिए, धुंधली झूठ बोलने पर मजबूर हुई। लोग कहावत में कहते हैं, भैया मार का भूतों लगा दो, मार का भूतों लगा दो। इतने कोड़े बरसा दिए धुंधकारी ने धुंधली भर, तो धुंधली झूठ बोलने को मजबूर होती। अब बेटा दिमाग में बात आई, दिमाग में बात आई, कुछ धन है भी, कुछ धन है, लेकिन दिमाग नहीं काम करा, रखा कहाँ है? रात भर का समय दो, उस धन को हम रात भर में तलाश करके रख लेंगे, प्रातः काल आंखें मेरे से धन लेकिन चले जाना। लेकिन इस समय हमारे पास कुछ नहीं है। धुंधकार ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं, प्रातः काल आएंगे, हमें धन मिलना चाहिए, धन। धुंधली ने कहा बेटा मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। धुंधकारी चला गया, धुंधकारी चला गया। धुंधकारी के जाने के बाद जब रात हुई तो धुंधली ने विचार किया, धन है नहीं तो दूंगी कहां से? वो प्रातः काल आएगा फिर से धन मांगेगा, धन नहीं पाएगा तो मेरी पिटाई करेगा। इस तरह की जिंदगी कब तक जी जाएगी, कब तक? अरे ऐसी जिंदगी से मरना ही ठीक है, मरना ही ठीक है। जब ऐसा भाव धुंधली में बना तो गरीब में कुमा था, कुएं में कूद के अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, मर जाती है। अब तो और चढ़बाजी करेगी, और चढ़बाजी मेरे भाई। अभी तक वैश्याओं के घर जाता रहा, जब घर में कोई नहीं रहा तो अपने घर एक आदमी 5 वैश्याएं ले आता है, 5 वैश्याएं, 5 वैश्याओं के साथ अपने घर पर रह के धुंधकारी अपने समय को बिताने लगा। वैश्याओं की मांगे नहीं कम हो रही, आए दिन कोई न कोई मांग धुंधकारी से की जा रही है। धुंधकारी के घर तो कुछ रहा नहीं, चोरी करने लगा, चोरी करने लगा, चोरी कर करके वैश्याओं की मांगे पूरी करने लगा। आए दिन का नियम बना लेता है, चोरी करके वैश्याओं की मांगे पूरी करना है। एक दिन की बात, वैश्याओं ने आपस में सलाह मिलाई, कहा अब इसके घर कुछ नहीं, इससे बहुत धन कमा लिया गया, अरे इसने तो पैसा बना लिया, चोरी करने का पैसा बना लिया। यदि इसी तरह चोरी करता गया तो एक दिन पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो उसकी धुनाई होगी, और धुनाई होगी तो अपनी पोल खोलेगा। यदि पोल खुली तो हम सबकी भी धुनाई हो जाएगी, हम सबकी भी धुनाई हो जाएगी। इससे बढ़िया ये है आज आवे पिला के इसका खेल ही खत्म करो, है इसका खेल ही खत्म करो, दूसरा घर देखा जाएगा, बहुत घर है। सलाम मिला ली वैश्याओं ने समाप्त करने की धुंधकारी को। करती क्या है, मदिरा की व्यवस्था कर लेती हैं और कठौता भर अंगारे व्यवस्थित कर लेती हैं। संयोग इसी बीच में
धुंधकारी नशे में झूमता हुआ, हर समय नशे में रहता था, नशे में झूमता हुआ अपने घर आया। जब अपने घर आया, बच्चाओं ने उठाई रखी बोतल, बोतल को हिलाते हुए धुंधकारी को सराहने लगी है। कैसे सराह रही है? अरे सैया हमारे सराबी मैं बानी, सैया हमारे सराबी मैं बानी।